Hello students, I am Shaira Khan and today we are going to study chapter 3rd and part 2nd। ये आपका चैप्टर 3rd देखिए, चैप्टर 3rd 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसके फर्स्ट पार्ट को ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग जा रहे हैं सेकेंड पार्ट को पढ़ने। और सेकेंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, सो पेन मैं ले लूं। ओके, स्टार्ट करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। चांद ईस्ट की तरफ से आ रहा था, बिहाइंड मी, मेरे पीछे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और जो स्टार था मेरे ऊपर बिल्कुल आसमान में चमक रहा था। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई। आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं बहुत खुश था। मैं ऊपर उड़ रहा था और नीचे जो मुझे शहर दिख रहा था, सब लोग सो रहे हैं और उनके ऊपर मैं उड़ रहा हूँ। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपने ओल्ड डेकोटा ये एरोप्लेन का नाम है ये, ठीक है। फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड से मैं वापस जा रहा था फ्रांस को अपनी पुरानी ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन के साथ। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। मैं यह सपना देख रहा था, मैं यह सोच रहा था। आदमी सोचता है ना कि आज मान लीजिए कि आज हम काम पे हैं और परसों मेरी छुट्टी होने वाली है, तो सोचते हैं कि चलो अगले दिन छुट्टी होगा तो ये करेंगे वो करेंगे। ऐसे ये बोल रहा है कि मैं अपने हॉलीडे के लिए बहुत कुछ सोच विचार रहा था और देख रहा था कि सोच पा रहा था कि अब अगले ही पल में मैं अपने फैमिली के साथ होऊंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच और मैंने अपने घड़ी को देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, उस समय सुबह के 1:30 बज रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सोन आई थॉट। मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम को जल्दी कॉल करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। जब मैं बाहर एरोप्लेन की खिड़की से सामने की तरफ देखता हूँ, नोज यानी जो ये हिस्सा है ना सामने एरोप्लेन का सामने वाला, मान लीजिए कि यहाँ पे ये है, तो अब यहाँ से ये झांक रहा है तो इस पार्ट को, ठीक है। I saw the light of a big city in front of me। तो कह रहे हैं कि यहाँ से जब देख रहा हूँ तो ये सामने का जो पार्ट है सिटी है और यहाँ पे बहुत सारे लाइट्स जल रहे थे, ठीक है। I switched on the radio and said Paris Control Dakota DS 088 here। मैंने स्विच ऑन किया रेडियो को और कहा पेरिस कंट्रोल रूम डेकोटा DS 088 here, यानी यहाँ पर आ चुकी है। कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। कह रहे कि मैं अपने रास्ते पर हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। अचानक उस रेडियो से आवाज आती है, DS 088 आई कैन हियर यू। बताते हैं ये उनका कोड होता है 088 DS, मैं आपको सुन सकता हूँ। योर टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ DS 088 ओवर। वो लोग बताते हैं, यानी उस रेडियो से आवाज आती है कि अब यहाँ से आपको क्या है, टर्न 12 डिग्री वेस्ट की तरफ से मुड़ जाना है। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। मैंने क्या किया, चेक किया मैप को, कंपास को चेक किया, स्विच ऑन किया और अपने टैंक को चेक किया, लास्ट वाले जिसमें कि अभी फ्यूल बचा हुआ था। और फिर मैंने अपने डेकोटा को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ दिया, इंग्लैंड जाने की तरफ, ठीक है। आई बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पर निश्चित ही अपने घर पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सोच रहा था कि अच्छा मैं अपना इंग्लिश ब्रेकफास्ट, यानी हो सकता है वहां अपने ब्रेकफास्ट की बात कर रहा है कि अब मैं पहुंचूंगा तो नाश्ता सबके साथ कर लूंगा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और ये उड़ान भी काफी इजी था, बहुत पेचीदा नहीं था।
पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, और पेरिस इनसे तकरीबन 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब मैंने आसमान में देखा स्टॉर्म क्लाउड्स, बादलों में क्या था, आंधी तूफान जैसा बादल था। देयर वर ह्यूज, बादल बहुत बड़े बड़े दिख रहे थे, मतलब बिल्कुल पहाड़ की तरह। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और माउंटेन जो पर्वत था बिल्कुल मेरे सामने काले काले बड़े बड़े बादलों की तरह दिख रहा था पूरे आसमान में। आई न्यू, मैं जान गया, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं अब इससे ऊपर नहीं उड़ सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं बचा था कि अब मैं उसको अपने उस डेकोटा को नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ इधर उधर उड़ा सक करके टाइम कटा सकूं। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, मैंने सोचा कि अब फिर से मुझे पेरिस लौट जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो ब्रेकफास्ट चाहता था करना अपनी फैमिली के साथ जो हमेशा किया करता था। आई टेक द रिस्क, आई थॉट, मैंने सोचा अब मैं रिस्क उठाऊंगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने अपने उस ओल्ड डेकोटा को आंधियों में एकदम सीधा उड़ाया। इनसाइड द क्लाउड्स, क्लाउड के अंदर एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ अचानक सा काला पड़ गया। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन के बाहर सब कुछ अंधेरा अंधेरा दिख रहा था, कुछ भी देखना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और जो एरोप्लेन थी पुरानी हो चुकी थी, इधर उधर उछल रही थी हवाओं में। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास पर देखा। आई कुडंट बिलीव, मुझे यकीन नहीं हुआ। माई आईज, मेरे आंखों पर, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, यानी कंपास बारी बारी गोल 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 घूम रहा था। इट वॉज डेड, ये खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और बाकी के जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे वो भी खराब हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो पर कोशिश किया बात करने की। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, रेडियो पर फिर से आवाज देते हैं कि क्या आप मुझे सुन सकते हो पेरिस कंट्रोल। देयर वाज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं आया। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, मेरे पास अब न तो रेडियो था न कंपास था दूसरा, और मैं ये चेक नहीं कर सकता था, देख नहीं सकता था कि अब मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उन आंधियों में खो चुका था। देन तभी इन द ब्लैक एरोप्लेन क्वाइट नियर मी, एक ब्लैक स्टूडेंट्स, देन तभी इन द ब्लैक क्लाउड्स, उन काले बादलों में क्वाइट नियर मी, मेरे पास कोई आया। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, कौन था, मैंने देखा कि एक दूसरी एरोप्लेन मेरे पास आई। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। मैंने देखा कि उसमें कोई लाइट्स नहीं थी, कोई उसमें पंख से कहने का मतलब जो बनाए रहते हैं एरोप्लेन में, उसके पंख, ना कोई पंख था ना उसमें कोई लाइट थी। फिर भी मैं देख रहा था कि वो मेरे बगल में उड़ रहा था उन्हीं आंधियों में। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट के फेस को देख सकता था। टर्न टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और उस रात उस आंधी में मैं किसी और पर्सन को देखकर बड़ा खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, वह एक हाथ से मुझे लेफ्ट करता है, मतलब इशारा करते हुए आगे बढ़ता है। फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी, वो कह रहा था मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, मुझे लगा कि उसे पता है कि मैं खो चुका हूँ, इन आंधियों में मैं खो गया हूँ। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो कोशिश कर रहा था मेरी मदद करने की। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, अब वो नॉर्थ की तरफ अपने एरोप्लेन को धीरे धीरे उड़ाता है। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, ठीक मेरे डेकोटा के सामने। सो डेट, ताकि इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि ये आसान हो सके, इजियर फॉर मी, मेरे लिए आसान हो सके, ताकि मैं उसको फॉलो कर सकूं, उसके पीछे पीछे जा सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड। मैं बहुत खुश था, और बिल्कुल जैसे कि आज्ञाकारी बच्चा किसी का कहना मानता है, उसी तरह उस स्ट्रेंज अनजाने एरोप्लेन के पीछे पीछे जा रहा था। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे के बाद जो
एरोप्लेन था, काला था, अजनबी भी था मेरे लिए, वह वो स्टिल देयर, मेरे सामने था उन बादलों में। नाउ अब देयर वॉज ओनली enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब मेरे फ्यूल में केवल इतना ही ईंधन बचा था, अब मेरे इंजन के अंदर, मेरे एरोप्लेन में लास्ट टैंक में इतना ही ईंधन बचा था कि मेरी डेकोटा 5 से 10 मिनट तक ही चल सकती थी। I was starting to feel frightened again. अब फिर से मुझे डर लगने लगा। But then he started to go down and I followed through the storm. लेकिन फिर उसने क्या किया, धीरे धीरे नीचे जाना शुरू किया, मैं उसके पीछे पीछे गया उन आंधियों में ही। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। अचानक मैं देखता हूँ कि मैं वहां पे आ गया हूँ जहां से मुझे क्या दिख रहा है, सामने लाइट की कतारें दिख रही थी, ठीक है, एकदम सीधी मेरे सामने। इट वॉज अ रनवे, ये रनवे था, यानी हाईवे था। एंड एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। मैं मुड़ा अपने उस दोस्त को, उस अजनबी दोस्त को, उस ब्लैक एरोप्लेन को देखने के लिए। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान में तो कुछ नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, उधर कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो काली एरोप्लेन जो थी वो तो गायब हो चुकी थी। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं इसे कहीं नहीं देख सकता था, मतलब जहां तक मेरी नजरें गई वो मुझे दिखा नहीं। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैं कंट्रोल टावर के पास पहुंचा और जब मैं उसे नहीं देखा तो मैं अपने एरोप्लेन को लैंड किया, रोका, और उसके बाद मैं उससे धन्यवाद कहना चाहता था, लेकिन मैं तो उसे एक सॉरी भी नहीं बोल पाया कि आपको इतनी दिक्कत हुआ, इतनी परेशानी में आपने मेरे केस के लिए बहुत शुक्रिया, कुछ नहीं भी बोल पाया। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। मैं गया कंट्रोल रूम सेंटर में और वहां एक औरत थी, उससे मैंने पूछा कि वेयर आई वाज, मैं कहाँ था और मेरे साथ जो पायलट था वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता था। She looked at me very strangely and then laughed. वो मेरी तरफ बड़ा अजीब निगाहों से देखती है, बड़ी अजीब नजरों से, और फिर हंसने लगती है। Another aeroplane, चौंक के कहती है, दूसरा एरोप्लेन, up there in the system, और वो भी इस आंधियों में। No, other aeroplane were flying tonight. आज तो कोई एरोप्लेन नहीं था। Yours was the only one I could see on the radar. रडार पे केवल मैंने एक ही एरोप्लेन को देखा था और वो था आपका। So, who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? तो फिर कह रहा है कि तो फिर किसने मेरी हेल्प किया, किसने मेरी मदद की, जबकि मेरे पास न तो मेरा कंपास था, न सही था, न रेडियो सही था, और ना ही मेरे पास फ्यूल, इतने ईंधन भी नहीं थे कि मैं बहुत ज्यादा उड़ करके इधर उधर जा सकता था। फिर किसने मेरी हेल्प की? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? कौन था वो पायलट जो अनजान अजनबी से उस एरोप्लेन में इन आंधी में बिना लाइट के उड़ रहा था? तो स्टूडेंट्स यहीं पे खत्म कर दिया, एक रहस्य बना करके, है ना। तो ये क्या बताया हमें, हमारा जो राइटर है हमें ये बताना चाह रहे हैं कि डर के आगे जीत है ना। तो अगर हम अपने डर को भगा दें तो एक दिन हमारी जीत होती है। स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन आंसर आप मेरे वेबसाइट पे विजिट करके ले सकते हैं, ठीक है, फुल्ली आपको मिलेगा। वेबसाइट है multiplenollegewale.com, मैं लिख भी देती हूँ, ओके, मल्टीपल KNOWLEDGEWALE.com, ओके। इसका फुली आंसर्स आपको मिलेंगे, वैसे मैं इस पे भी कराऊंगी बट लेटर, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।